मोनेस्ट्री। अब यहाँ से हमें ऊपर पैदल जाना है, तो चलिए गाइस देखते हैं मोनेस्ट्री। तो गाइस देख हम पहुँच चुके हैं मोनेस्ट्री। तो ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है इधर का। अभी हम आपको आगे का व्यू भी दिखाएंगे। Emang? Kajira suna pat kono ni. अब ये है फिर क्या होता है, इसको मंदिर की दीवार में कब बना, क्यों बना, इसके विषय में बनने की क्या प्रयोजन है, इसके विषय में एक स्टोरी है। बुद्धिज्म की एक किताब है अवधान सूत्र बोलकर। अवधान सूत्र कहते हैं कि आज से 2600 साल पहले, बुद्धिज्म वहाँ से शुरू होता है। आज से 2600 साल पहले भारत में अनेक जनपद थे उस समय। उन जनपद में से एक जनपद था मगध जनपद। अच्छा, मगध जनपद सुना आपने? हाँ। मगध जनपद। तो मगध जनपद में एक राजा थे बिंबिसार। राजा बिंबिसार को एक बार उनकी दरबार में एक आदमी आता है, कहते हैं कि मैं तक्षशिला देश से आया हूँ और कुछ कीमती तोहफा या उपहार लेकर आया है और कुछ चिट्ठी भी। वो राजा बिंबिसार को सौंप देता है उनकी दरबार में आकर। तो राजा बिंबिसार उस तोहफे को देखते हैं और उस चिट्ठी को पढ़ते हैं तो भावुक हो जाता है, वो पुरानी यादों में खो जाता है। क्योंकि जो दरबार में जो राजदूत आया है तक्षशिला देश का, उस देश का राजा उत्तरयान, तक्षशिला देश के राजा उत्तरयान और मगध के राजा बिंबिसार दोनों एक समय जब बचपन में गुरुकुल में साथ में पढ़ाई किया करते थे, साथ में खेलते थे, बहुत लंबे समय तक साथ में बिताए थे। और गुरुकुल की पूरा शिक्षा खत्म होने के बाद तक्षशिला के राजा अपने देश तक्षशिला लौट जाता है, मगध के राजा अपने देश मगध लौट आता है। कुछ दिन के बाद यहाँ के राजा बन जाते हैं, वो वहाँ के राजा बन जाता है। अब कई लंबे बहुत साल हो चुका, मिलन नहीं हुआ। आप लोग अंदर जा सकते हैं, जाना चाहते हैं तो उनको यादों में खो जाता। उन्होंने चिट्ठी लिखा हुआ होगा, बहुत कुछ पूछा होगा, तुम कैसा हो, क्या हाल का, तो उस क्या हाल है वहाँ पर। उस समय मोबाइल आदि होते नहीं ना। तो राजा बिंबिसार सोचता है कि आप देखिए पुराने मगध देश जो है आज की बिहार ही समझे, मॉडर्न बिहार। पुराने तक्षशिला देश जो है आज की पाकिस्तान की रावलपिंडी और सौत मिले के आसपास ही समझे। क्योंकि तक्षशिला यूनिवर्सिटी, बुद्धिस्ट तक्षशिला स्तूपा, बुद्धिस्ट तक्षशिला मोनेस्ट्री आदि का खंडहर आज भी वहाँ मिलता है और पाकिस्तान गवर्नमेंट की देख रेख में। अब बहुत दूर है ना जी। तो मगध के राजा बिंबिसार सोचता है मैं भी अपने मित्र को यानी तक्षशिला के राजा उत्तरयान को कुछ कीमती उपहार बेचूंगा और एक चिट्ठी लिखूंगा और खत लिखूंगा जवाब। तो वो कई दिन सोचता है ऐसे, मैं ऐसा कुछ तोहफा बेचूंगा जो मेरे देश में हो, उनके देश में ना हो। कई दिन सोचने के बाद भी उनको ऐसा कोई भी आइडिया नहीं लगता। तो वो
एक बार राजगीर जाता है। राजगीर मालूम है आपको? नर्मदा, नहीं नालंदा, नहीं, बिहार में एक जगह है राजगीर, राजगीर। हाँ यस राजगीर। वो राजगीर जाते हैं। राजगीर में ऐसे बहुत सारे पर्वत है, उनमें से सबसे ऊंचे पर्वत है, उस पर्वत को गिदरकोटी पर्वत कहते हैं। यानी गीत की स्ट्रक्चर की तरह, आकार की तरह वो होता होगा, इसलिए गिदरकोटी पर्वत का। उस पर्वत के ठीक उस पर्वत से बुद्धिज्म का बहुत सारे कथा जुड़ा है। केवल बुद्धिज्म का नहीं, जैनिज्म का भी बहुत सारे कथा जुड़ा है, क्योंकि महावीर स्वामी जी ने भी उस पर्वत के आसपास कई साल ताप किया। उस पर्वत के ठीक नीचे गौतम बुद्ध का निवास स्थान था। उस समय उनका आश्रम था, यानी उनका गोम्पा था, मनुष्य। बिहार में, हाँ। तो वो राजा बिंबिसार वहां पर जाते थे, जहाँ वहां पर जाते हैं और भगवान गौतम बुद्ध को नमस्कार करते हैं, और उनकी दिलो दिमाग में या उनके मन में जो कुछ भी आज चल रहा है वो सब बता देता है, और उनसे सलाह मांगते हैं। तो भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि देखिए राजा बिंबिसार, तक्षशिला यहाँ से बहुत दूर है, आप यहाँ से कुछ कीमती चीजों को इकट्ठा करके वहां बेचेगा, वहां पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा ये संदेह की बात है। तक्षशिला की राजा उत्तरयान चित्रकला में, पेंटिंग्स में बहुत रुचि रखता है। यदि आपको बेचना ही है तो ये संसार चक्कर का चित्र लिखकर बेचिए, इससे वो खुश होगा और धर्म की संदेश भी उन तक पहुंच पाएगा, यही उनके लिए फायदेमंद यानी लाभदायक होगा, कहकर सलाह देता है। और उनको बहुत अच्छा लगता है उनकी संदेश, उनकी आदेश या सुझाव। वो कहते हैं भगवान तो मुझे क्या करना चाहिए, आपको कुछ नहीं करना, आप जाए दरबार में वापस जाए, पूर्णिमा की सुबह यहाँ पर आई आश्रम में, आपने दरबार में जो कुछ भी कलाकार है उन सबको लेकर आए, हाँ एक सफेद कपड़ा भी लेकर आए, उनको ऐसा कहकर वापस भेज देते हैं। तो वो बीच अभी पूर्णिमा के दिन आने के लिए कुछ दिन बाकी था, तो गौतम बुद्ध अपने मोंग साथी भिक्षुओं के साथ राजगीर के जंगलों में जाता है, अनेक जड़ी बूटियों को तोड़ के ले आता है, अनेक फूलों को चुन के ले आता है, और अनेक रंग बिरंगे पत्थर होता है उनको ले आता है। आश्रम में ले आने के बाद सभी मोंग्स को अलग अलग जड़ी बूटियाँ, अलग अलग फूल, अलग अलग पत्थर देते हैं, रंगीन पत्थर होता है, तो उसको पीसने को देते हैं, वो सब पीसते हैं तो वो धातु बनते हैं, पाउडर बनते हैं। पूरा अनेक कलर की धातु बनने के बाद आप पूर्णिमा के दिन की इंतजार करते हैं। जब पूर्णिमा के दिन आता है, मगध के राजा बिंबिसार और उनकी जो प्रधानमंत्री आदि आदि या उनकी कलाकार सब वहाँ पर आया होते, तो गौतम बुद्ध इस सभी को समझाता है कि कैसे कलर बनता है, रंग बनता है, या अनेक पत्थरों से, अनेक जड़ी बूटियों से, अनेक फूलों से, इसकी तौर तरीका शैली समझाता है। क्योंकि उस समय कंपनी तो नहीं था, वैसे कंपनी तो 1800 शताब्दी से कंपनी शुरू हुआ, कंपनी नहीं था तो केमिकल कलर भी नहीं था, जो कुछ कलर बनना है खुद को बनना है, तो किसी को पता नहीं था कलर कैसे बनता है, रंगीन अनेक तरह की। तो गौतम बुद्ध सबको समझाता है रंग कलर कैसे बनते हैं, अनेक तरह की कलर रेडी होने के, रंग तैयार होने के बाद वो कहते हैं भगत की कलाकारों को उस सफ़ेद कपड़े में आपको लिखना है। गौतम बुद्ध रेत में लकीर खींच कर इस संसार चक्कर को लिखते हैं, कहते हैं आप इसका कॉपी कर लो। वो लोग कॉपी करके लिखते हैं, जो गौतम बुद्ध की सोच में, उनके दिमाग में जो कुछ भी संसार चक्कर का चित्र है उसको लिखता है, एक रंगीन जो संसार चक्कर का पेंटिंग्स बनता है। तो ये इंसानी इतिहास का प्रथम पेंटिंग्स था। इससे पहले किसी समाज में ऐसा रंगीन चित्र पेंटिंग्स नहीं हुआ था। पुराना देश भारत तो था ही, चीन भी था, पारसी भी था, पारसी टूट के आज के अरब की देश बना, यूनान भी था, आज की ग्रीस कहते हैं। और इन सभी समाजों की या देशों के पास भी इस तरह की कला, पेंटिंग, रंगीन चित्र का वो सोच बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो यहाँ से पेंटिंग शुरू होता है। तो ये पूरा पेंटिंग, हाँ आदिवासी गुफाओं में कुछ लिखते थे, पेड़ पौधा आदि, वो एक कलर का होता है, खस रंगीन कलर का, सुव्यवस्थित ऐसा नहीं होता है। तो इसको पूरा होने के बाद वो कपड़े में लिखा हुआ उसको बांध के मगध के राजा बिंबिसार ने उसको मोर या सील लगा के, मगध की सील लगा के अपने राजदूत के जरिए तक्षशिला देश में भेज देते। अब तक्षशिला के राजा उत्तरयान के पास ये आता तो उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो चित्रकला में बहुत रुचि था। उनके पास जितना भी चित्रकला था वो तो पीतल, तांबा, लोहा या पत्थरों में अंकित ऐसा था, उससे आगे कुछ भी नहीं था।
उनको बहुत अच्छा लगता होगा ना जी। जब जो वो ब्लैक एंड व्हाइट से एक रंगीन टीवी आता है तो हमको कितना अच्छा लगता है, उसी तरह तो उनको शुरू में लगता है कि ये किसी देश का नक्शा होगा, ऐसा लगता है। क्योंकि पुराने राजाओं, एक राजा दूसरे राजा इस तरह की कुछ चित्र बेचते थे, वो भी भेड़ बकरी की खाल में कुछ लिखकर एक सुव्यवस्था नहीं होते थे, फिर भी तो फिर देखते देखते उनको थोड़ा जटिल लगता है। तो वहाँ पर उस समय तक्षशिला देश में हिंदुज़म का गुरुकुल, बुद्धिज़्म का मोनास्ट्री, जैनिज़्म का विहार आदि था। वहाँ से किसी मोंग्स को, लामा को तक्षशिला के राजा उत्तरेन अपने दरबार में बुलाता है, जो उनकी जान पहचान हो। वो कहते हैं कि मोंग्स को बनते आप मगध जनपद एक बार जा चुका है गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए, मुझे मगध जनपद से यानी मेरे मित्र मगध के राजा बिंबिसार ने ऐसा एक पेंटिंग भेजा है। ये क्या है, मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अब इसका व्याख्या कर, मुझे तो लगता है किसी देश का नक्शा है। तो वो मोंग्स कहते नहीं राजा, ऐसा नहीं, ये केवल किसी देश का नक्शा नहीं, ये तो पूरे संसार का नक्शा है। मैं इसको देखकर आपको रास नहीं लेना चाहिए, इसके पीछे धर्म का बहुत कुछ संदेश है जो मगध के राजा बिंबिसार आप तक पेंटिंग्स के जरिए, चित्रकला के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। संदेश क्या है यार, संसार की 6 गति, मनुष्य लोग, देव लोग, असुर लोग, भूत प्रेत लोग, नरक लोग, जानवर, ये कह रहा है कि हम इधर उधर भटकते हैं। हमारी दशा है, हम इधर से मारते हैं, वहाँ पैदा होते हैं, वहाँ से मारते हैं, यही करते हैं हम। क्यों? इसके मूल कारण को समझाने के लिए देश में 3 चित्र का प्रयोग किया, बुरे सोच का प्रतीक है। इसी के कारण हमें संसार में बनाए रहना पड़ता है। तो क्या करना होगा, यहाँ से हम बाहर निकाल सकता है, इस मुक्ति मिल सकते हैं यहाँ से। इसके लिए हमें ध्यान साधना, विपासना, मेडिटेशन करना चाहिए। विपासना याद रखिएगा, विपासना। पशु लोग, भूत प्रेत के लोग, नरक के लोग, जानवर के लोग, पूरा 6 गति में, जैसे हिंदुज़म में 84,000 योनियाँ होता है, उन योनियों में हम भटकता है, चक्कर करता है, ऐसा कहते हैं। वो पूरा 84,000 की प्राणी इस 6 में आ जाता है। वहाँ बहुत विस्तार किया है, जैसे हर एक में विस्तार किया, जैसे जानवरों में 2 पाँव वाला, 4 पाँव वाला, 6 पाँव वाला, इस तरह बहुत विस्तार किया। यहाँ पर जितने भी एनिमल्स है, अनेक जात का क्यों ना हो, सबको एक में रख दिया। इसमें बहुत सारे और बंटवारा कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया। इसलिए जो आपकी वहाँ पर जितना भी 84,000 प्राणी या जीव जंतु कहते हैं, सब इस 6 में आ जाता है। 6 पर्याप्त है। तो 6 क्या, इस बुद्धिज़्म के अनुसार, बुद्धिज़्म क्या है, जैनिज़्म और हिंदुज़्म भी यही कहते हैं, हम कभी मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, कभी देवता के रूप में, कभी असुर के रूप में, कभी भूत प्रेत के रूप में, कभी नरक, कभी जानवर के रूप में हम जन्म लेते हैं। बार बार इधर उधर भटकते हैं, चक्कर करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी मूल, हम संसार में बार बार पैदा होते हैं ना, उसकी मूल कारण जो है या वजह जो है, उसको समझाने के लिए बीच में 3 चित्र बना, सांप, पक्षी, सुअर। ये सांप जो है गुस्सा, अहंकार, क्रोध का प्रतीक है। पक्षी जो है लोभ, लालच, कामना, डिजायर का प्रतीक है। सुअर जो है अज्ञानता, मूर्खता, इग्नोरेंस का प्रतीक है। यानी हम जो कुछ भी काम करते हैं, इसी तीनों के आसपास घूमते हैं। या तो हम गुस्से में कुछ कम करते हैं, गलत काम करते हैं, गलत बोलते हैं, या लोभ, लालच के वश में आकर करते हैं, या अज्ञानता या मूर्खता से गलत काम करते हैं, गलत बोलते हैं। उसके फलस्वरूप मरने के बाद हमें किसी न किसी इस 6 में से एक में जाना है। जैसे कर्म किया उसी के अनुसार। वो यमराज है, जीवन मृत्यु का देवता, जो पूरे संसार को पकड़ कर बैठा है ना जी। वो माना जाता है कि वो हर किसी का अच्छा बुरा का हिसाब किताब रखते हैं, ऐसा कहते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ तक ठीक सब कुछ आपकी अनुसार चल रहा है ना जी। अच्छा, आप जी यहाँ तक हिंदुज़म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म तीनों में मिलता जुलता है। अब यहाँ से थोड़ा अलग होता है, आप सावधान रहना। देखिए, पहले हम आपसे एक पूछते हैं, आपकी पुराना किताब, आपकी समाज क्या कहता है, कहाँ पर है मोक्ष, निर्वाणा, सेल्वेशन, लिबरेशन, या एनलाइटेड, या फाइनल गोल कहाँ पर हो सकता है? आपकी समाज क्या कहता है, आपकी पुरानी किताब क्या कहती है? किताब है नहीं, नहीं हमारी किताब ठीक है, जो भी है वही। आप क्या कहते हैं? क्या होता है, अच्छा कर्म करो, कर्म अच्छा करो, ठीक है, किसी को कभी तकलीफ मत दो, खुश रहो, यही है हमारा। मोक्ष कहाँ है? मोक्ष के लिए वही। देखिए, मोक्ष जैसे छोटे मोटे सुख को नहीं बनता जी, छोटे मोटे मोक्ष या फाइनल गोल कहाँ पर होता है, मैं ये पूछा।
देखिए यदि आप हिंदुज्म को मानते हैं तो हिंदुज्म की सबसे पुराना किताब क्या है? चतुर्वेद, 4 वेद है। वेदों में क्या कहा है कि स्वर्ग की खूब वर्णन किया। स्वर्ग माने यानी देवता, देवलोक, देवलोक की खूब वर्णन किया। वहाँ पर सुख की सुविधा होता है, कल्पवृक्ष होता है, ऐशो आराम की जिंदगी होता है, आदि आदि इस तरह की बात। स्वर्ग का खूब यानी गुणगान किया है, उसको मोक्ष की तरह पेश किया। यहाँ पर भी कहते थे कि आप समाज में पंडित लोग या गुरु सभी यही कहते थे, तुम कुछ अच्छा करो, कर्म करो, भलाई करो, अच्छा करो, भविष्य में मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, ऐसा कहते हैं। पुराने ज़माने की भारत की लोग इच्छुक भी होते थे स्वर्ग जाने के लिए, इसके लिए यज्ञ आदि भी करते थे। देखो ना, फाइनल गोल उसी की ओर इशारा किया, मोक्ष, स्वर्ग की ओर, यानी हेवन की ओर। अब जब भारत में ऐसा है तो पश्चिम में क्या था? पश्चिम में यूरोप, अमेरिका, अमेरिका तो बाद में बना। अब यूरोप में देखें तो यूरोप की पुरानी किताब, चाहे लैटिन में लिखा हुआ हो, चाहे हेब्रू में लिखा हुआ हो, चाहे स्पेनिश पुरानी भाषा में लिखा, अंग्रेज तो इंग्लिश तो बाद में आया, तो उन जो उसमें बाइबल क्यों ना हो, बाइबल भी बार बार वो कहते हैं कि वो है हमारे सेल्वेशन, मोक्ष, निर्वाण उसी की ओर है, उसी की ओर इशारा किया। वो लोग जो चर्च में जाता है या जो कुछ भी अच्छा कर्म करने की जो प्रेरणा देता है, वो फाइनल गोल उसी के लिए, हेवन के लिए कहते थे। वो मोक्ष, निर्वाण उसी की ओर इशारा किया। अब ठीक है, तो अरब के लोग क्या कहते हैं? अरब के लोग चाहे अरबी पुरानी किताबों में देखिए या चाहे उसमें कुरान क्यों ना हो, उसमें भी जन्नत की खूब वर्णन किया। तुम यहाँ पर कुछ अच्छा करो, मस्जिद में आओ, नमाज पढ़ो, इस तरह की बात का, तभी तुम्हें जन्नत मिलेगा, नहीं तो तुम्हें दोज़ख मिलेगा। बस भाषा अलग हुआ, इशारा तो उसी की ओर है, हेवन की ओर, देवलोक की। वो कोई इसको हेवन का, कोई जन्नत का, कोई स्वर्ग का, यही कहा क्या है? वही स्वर्ग है, वही मोक्ष है, वही मोक्ष या निर्वाण है, सेल्वेशन, केवल्य या फाइनल गोल वही है। तो बुद्धिज्म को पूछे तो नहीं वो नहीं। हाँ ठीक है, वो नरक आदि की तुलना में वो बेहतर की जिंदगी है, लेकिन वो फाइनल गोल मोक्ष, निर्वाण, सेल्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्धिज्म कहते हैं, देखिए वहाँ पर रहने वाले देवताओं को भी हिंदुज्म के अनुसार देवता कहते हैं, पश्चिम के लोग उसको एंजल्स कहते हैं या गॉड्स कहते हैं, या अरब के लोग उसको फरिश्ता कहते हैं। वहाँ के रहने वालों को अलग अलग नाम दिया, लेकिन वो देवताओं को उनको भी एक ना एक दिन, 1000 साल तक ऐश आराम की जीवन बिताने के बाद एक ना एक दिन मरना पड़ेगा, फिर नरक आदि में आता है, फिर चक्कर करता है, पुनः पुनः जन्म लेता है। तो ऐसे मोक्ष तो नहीं होता। दूसरा कारण, वहाँ पर भी देवताओं के अंदर में भी, फरिश्ताओं के अंदर में भी, एंजल्स या गॉड के अंदर में भी, उसके अंदर में भी हम और आपकी जैसा बुरे सोच होता है, अहंकार, घमंड, ईर्ष्या, लोभ लालच, बेचैन चाह आदि होता है। कभी कभार तो वहाँ पर राजनीति भी होता है, देवलोक में, जन्नत में, हेवन में। तो इस के कारण बुद्धिज्म कहते हैं नहीं, ये मोक्ष नहीं है, ये सेल्वेशन या लिबरेशन फाइनल गोल नहीं है, ये भी संसार का एक अंश। आप ऐसा माने तो आपकी मर्जी, हमारे अनुसार ये मोक्ष नहीं हो सकता। इतना मोक्ष तो बहुत सारे गंदगी वहाँ पर है, ऐसे मोक्ष नहीं होते। तो क्या है? तो बुद्धिज्म के अनुसार मोक्ष या निर्वाण, यहाँ पर गौतम बुद्ध का 2 श्लोक लिखा हुआ होता है। ये कहते हैं हम यहाँ से इस जीवन चक्कर से बाहर आ सकते हैं, यहाँ से छुटकारा पा सकते हैं, मोक्ष हासिल हो सकता है, निर्वाण प्राप्त हो सकता है, लेकिन हमें उसके लिए पहले अपने बुरे सोच को काटना होगा, मिटाना होगा, तभी हम यहाँ से बाहर आ सकते हैं। ध्यान साधना की जरिए, ध्यान साधना, मेडिटेशन, हाँ, तभी हो सकते हैं। तो बुद्धिज्म का कहना है कि हमने अनेक जन्मों में जिया, अनेक योनियों में जिया है, उसकी कुछ न कुछ आदत हमारे अंदर दबी हुई बीज के रूप में। हाँ, वो मौका मिलेगा तो जागेगा, तो उसको मिटाना है ना, उसको काटना है, उसको निकालना है। वो चैंटिंग से नहीं होगा, वो मंत्र, किसी भगवान का नाम लेकर मंत्र जपने इतना पर्याप्त नहीं, इतने सस्ते में वो नहीं निकलने वाला। इसलिए बुद्धिज्म कहता है ध्यान करो, मेडिटेशन करो, विपासना करो, तभी कुछ हो सकता है। चैंटिंग करना आसान है जी, आप ख्यालों में जियो, मुँह से चैंटिंग करो बस। ध्यान करना कठिन होता है, मेडिटेशन करना। इसलिए बुद्धिज्म कहते हैं
दुनिया में सबसे बेहतरीन उपाय ध्यान है, उसके अलावा कोई नहीं। तो ये करेगा तो हम यहाँ से इस जीवन चक्कर से मुक्ति मिल सकते हैं, यहाँ से छुटकारा पा सकते हैं। यही हमारा फाइनल गोल है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि देवलोक में जाने के लिए मनुष्य लोक में भी वो मिल सकते। ये क्या समझ में आया? बहुत बढ़िया। ठीक है जी। ये पेंटिंग सबको पूरे लद्दाख में देखिएगा, हर मनुष्य में। और ये पेंटिंग जो है तिब्बत में मिलता है, तिब्बत के हर गुफा में मनुष्य में देखने को मिलता है। मंगोलिया, चीन, जापान, कोरिया सब में देखते हैं। अब इसका पुराना रूप देखना है तो महाराष्ट्र में जाएगा तो औरंगाबाद। Thanks for watching friends. Please like and subscribe my channel.